तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 102 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए बिना कोई बकवास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउ यानी टिल्फे डॉक्टर लिटिल जिया और सिनलैन को लेकर उस वार मोड में एंटर हो चुका था। और जैसे ही वो लोग उस वार मोड में एंटर होता है तो एक टनल में पहुंच जाता है, जहाँ पर 10 और टनल खुली हुई थी, जिनमें की पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ था। और उन टनल्स को देखकर जरा सा भी पता नहीं था चल रहा कि वो टनल्स कहाँ पर जाकर ओपन होती होगी। और अब इसके साथ ही वहाँ पर सिनलैन सवियन से कहती है कि आप उस स्पेशल बोर्ड को बाहर निकाल लो, जो कि लुओ क्रैन के एंसेस्टर लुओ चैन ने आपको दिया था। वो स्पेशल बोट इस स्पेस टनल में बहुत ही इजीली मूव करेगी, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ। और वो स्पेशल बोट इस तरह के वार मोड में ही यूज की जाती है, ना कि आउटर वर्ल्ड में। अब ये सुनकर सवियन जल्दी से उस बोट को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही सवियन उस बोट को बाहर निकालता है तो वो बोट बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सवियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी सिनलैन सवियन से कहती है कि अगर हम इस बोट का यूज करेंगे तो हमें सेंट्रल प्लेन तक पहुंचने में तकरीबन 20 दिन लग जाएंगे। और अब सवियन और सिनलैन उस बोट में बैठ जाती है। और फिर इसके साथ ही सिनलैन सवियन से कहती है कि सेंट्रल प्लेन में इस तरह की बहुत सारी बोट्स मिलती है। वो टायर लेवल 9 की सबसे हाई ग्रेड की बोट होती है और उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। और अभी मुझे इस बोट को देखकर लग रहा है कि ये लो ग्रेड की बोट है। और इधर सवियन सिनलैन की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है कि फिर तो इस वार मोड के बाहर ये बोट किसी काम की नहीं होगी, जिसके साथ ही सिनलैन हाँ में सर ले देती है। और फिर इसके साथ ही वो सवियन को वार मोड के बारे में बताती है कि मैंने सुना है कि कभी कभार इस तरह के वार मोड में डिजास्टर भी आ जाता है, और अगर कोई भी उस डिजास्टर के चपेट में पड़ जाए तो वो बंदा बिल्कुल भी नहीं बचता। और वार मोड में जो डिजास्टर आता है या जो भी डेंजर या तूफान आता है, उसे आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम ही होते हैं। और मैंने वार मोड में कई बार सफर किया है, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह का डेंजर या तूफान नहीं देखा। जिसके साथ ही सवियन एक सुकून का सांस लेता है। और वो सिनलैन से कहता है कि सुकून से बैठ जाओ, अब हमारा सफर स्टार्ट होने वाला है। और फिर सिनलैन सवियन को बताती है कि आपको इस बोट में अपनी दावकी को इंसर्ट करना होगा, जिससे ये बोट मूव करेगी। जिस पर सवियन समझ आता है और वो उस बोट के हैंडल के पास बैठकर अपनी दावकी को उसमें इंसर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो बोट बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उन टनल में मूव करना स्टार्ट कर देती है। और अब ऐसे ही ट्रैवल करते करते तकरीबन 16 दिन गुजर जाते हैं। और हम देखते हैं सवियन को, जो कि उसी पोजीशन में उस बोट पर बैठे हुए अपनी दावकी को इंसर्ट कर रहा था। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उठकर सवियन की जगह पर आ जाती है और सवियन को रेस्ट करने का कहती है। और सवियन को बताती है कि अभी के लिए 16 दिन गुजर चुके हैं और अब हम बहुत ही ज्यादा करीब है सेंट्रल प्लेन पहुंचने में। जिस पर सवियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी आसपास के स्पेशल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वीक होने लगती है और वहाँ पर बड़े बड़े ब्लैक होल और टोर्नेडो बनना स्टार्ट हो गए थे। जिस पर सिनलैन समझ आती है कि अब वो सभी बहुत ही बड़े डिजास्टर से गुजरने वाले हैं। और वैसे तो वार मोड में इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब वो आते थे तो बहुत बड़े डिजास्टर आते थे। और अभी इधर इस वार मोड में बहुत सारे ब्लैक होल और टोर्नेडो सवियन की बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है। जो देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से अपनी दावकी को बाहर निकाल कर अपनी उस स्पेशल बोट को हर तरफ से कवर कर लेती है और सवियन बोट की स्पीड को कम कर देता है। और अभी सवियन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उन ब्लैक होल्स और टोर्नेडो से बच पाए, क्योंकि उन ब्लैक होल्स में दूसरों क्लास का एक्सपर्ट तो बच ही नहीं सकता था, तो ये लोग कहाँ से बचेंगे। और वहाँ से कोई अगर बचकर निकल सकता था तो वो एक्सपर्ट कोई लायर दूसरे लेवल का एक्सपर्ट होगा। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर ही थी जो कि एक ही लायर दूसरे लेवल की एक्सपर्ट थे। और अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा सुफियर नहीं थी। और अब थोड़ी ही देर में उन ब्लैक होल्स की वो टोर्नेडो की सक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस बोट को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खींचने लगता है। अब इस क्रिटिकल मूवमेंट को देखकर सवियन जोर से चिल्लाते हुए लिटिल जिया से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर और इस बोट को संभालो और अपनी दावकी को इसमें डालो। और अब सवियन की ये बात को सुनकर लिटिल जिया जल्दी से आगे बढ़कर अपनी बड़ी फॉर्म में आ जाती है और वो अपनी सारी दावकी उस बोट में डालने लगती है, जिससे उस बोट की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। मगर उस सक्शन फोर्स की वजह से, जो कि वो ब्लैक होल उस बोट को अपनी तरफ खींच रहे थे, उसकी वजह से उस बोट की स्पीड बिल्कुल हवा में स्टक होकर रह गई थी। यानी कि वो बोट उस सक्शन फोर्स की तरफ खींचे नहीं जा रहा था, बल्कि वो एक जगह पर हवा में रुक गई थी। और इधर सवियन हालात को देखते हुए अपनी बोनिस को बाहर निकाल कर उस बोट के पीछे चला जाता है और उसे धक्का लगाना स्टार्ट कर देता है। मगर इससे भी बात नहीं बनता। लेकिन सवियन कहाँ पीछे हटने वाला था। वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके और अपनी बोनिस की स्पीड का भी यूज करके उस बोट को वहां से निकालने लगता है। और अभी के लिए सवियन की स्पीड बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग हद तक बढ़ चुकी थी। और दूसरी तरफ उस वार मोड में जो ब्लैक होल और टोर्नेडो था वो और भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होते जा रहा था। और उसके आसपास के स्पेशल स्ट्रेंथ भी पूरी तरीके से खत्म होती जा रही थी और उसके सक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। मगर सवियन नहीं रुकता। वो उस स्पेशल बोट को अपनी पूरी ताकत से धक्का लगा रहा था। और एट द एंड सवियन को सामने की तरफ से एक रास्ता नजर आता है जहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही थी। और सवियन उस बोट को जैसे तैसे करके वहां पर लेकर चला जाता है और अपनी पूरी फोर्स के साथ उसे धक्का लगाता है, जिससे वो बोट बड़ी तेजी के साथ उस वार मोल से बाहर निकल जाती है। मगर सवियन उस बोट को वहां से बाहर तो निकाल लेता है, लेकिन वो खुद वार मोल के स्पेस टॉम में फंस जाता है। और अब थोड़ी देर के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है लिटिल फेरी डॉक्टर जिया और सिनलैन पर, जो कि ओपन ग्राउंड में यानी कि सेंट्रल प्लेन में आ चुके थे। और वो सभी सवियन को वहां ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही घबराती हुई सिनलैन से पूछती है कि सवियन कहाँ पर है, वो कहाँ पर रह गया। जिस पर सिनलैन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि बिग ब्रदर सवियन वो उस वार मोड से बिल्कुल सही सलामत निकल चुके होंगे। जिसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल जिया सिनलैन से बड़े ही बड़े होकर पूछता है कि वो फिर कहाँ पर है। जिस पर सिनलैन कहती है कि वो भी उस वार मोड से निकल चुका होगा, लेकिन वो किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है। और अभी मुझे भी नहीं पता कि बिग ब्रदर सवियन सेंट्रल प्लेन पे किस जगह पर लैंड हुआ होगा। और अब इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है एक डेजर्ट पर, जहाँ पर एक बंदा किसी लाश की तरह लेटा हुआ था और उसके
पूरे बॉडी पर ही बहुत ही ज्यादा जख्म थे और वो बस दूर से देखने से वो सिर्फ एक लाश लग रहा था और बिल्कुल वो मरने के बहुत ही ज्यादा करीब था। और ये और कोई नहीं बल्कि अपना सौजन था जो कि पूरी तरीके से खून में लथपथ था और सौजन का ये हालत उस वारमल के तूफान की वजह से हुआ था। और अब इसके साथ ही हम सौजन को करीब से देखते हैं जो कि अपनी स्टोरिंग में से बड़ी मुश्किल से एक पील निकालकर अपने मुंह में रख लेता है। और अभी के लिए सौजन बिल्कुल भी हिलने डुलने के काबिल नहीं था और अगर उसकी बॉडी में हेवेनली फ्लेम्स ना होती तो वो कब का मिट्टी में मिल चुका होता। और अभी सौजन हेवेनली फ्लेम्स की वजह से ही अरमारा हालत में भी जिंदा था। और इधर सौजन खुद से कहता है कि जब तक मैं अपनी थोड़ी सी दाव की और इंजरी को रिकवर ना करूं तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। वो फुली कि मैं अपनी इस कंडीशन में किसी भी इलाइट लेवल के मैजिकल बीस्ट से ना मिलूं, क्योंकि जहां पर वो लेटा हुआ था वो एक डेजर्ट था और वहां पर मैजिकल बीस्ट को अपनी खुराक के तलाश में इधर उधर घूमना आम सी बात थी। इसलिए सौजन को फिक्र था कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट न आ जाए जो कि उसे खा ले। और अब सौजन पूरा दिन उस डेजर्ट में लेटने के बाद एकदम से ही बेहोश हो जाता है। और जब सौजन को होश आता है तो सौजन किसी गाड़ी में लेटा हुआ था और जैसे ही सौजन की आंख खुलती है तो उसे सबसे पहले अपना रिंग का ख्याल आता है और वो जल्दी से अपने हाथ में रिंग को देखता है, जिसे देखकर सौजन एक सुकून का सांस लेता है। और फिर सौजन की नजर एक बंदे पर पड़ती है जिनका की नाम हैंग चोंग था और वो हैंड क्लैन से था। और उसी हैंग चोंग ने सौजन को डेजर्ट में से बचाकर अपने गाड़ी में डाल लिया था। और अभी के लिए सौजन को उसने नर्सिंग वाले कपड़े पहनाया हुआ था और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर दिए थे। और ये बंदा हैंग चोंग दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा था और वो सौजन से काफी ज्यादा मजाक करता है, जिससे सौजन का दिन भी बड़े अच्छे से गुजरता है। जिस पर सौजन समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा है जिसने की उसकी जान बचाई, क्योंकि अगर वो उस डेजर्ट में से सौजन को उठाकर अपने गाड़ी में ना डालता तो हो सकता था कि सौजन को रात में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट आकर अपना खाना बना लेते हैं। और अभी के लिए वो बंदा भी सौजन से यही कह रहा था कि अगर मैंने तुम्हें उस डेजर्ट से ना बचाया होता तो वहां पर तुम्हें बहुत सारे मैजिकल बीस्ट मिलकर तुम्हें खा जाते हैं। जिस पर सौजन अपने पूरे दिल से उस बंदे को शुक्रिया अदा करता है। और अभी सौजन उस बंदे को वो सब कुछ बता देता है जो उसके साथ उस वार में हुआ था, जिस पर वो बंदा हैंग चोंग पूरी तरीके से हैरान हो गया था। और वो कहता है कि जब भी किसी वार मून में इस तरह का डिजास्टर आता है तो वो बंदा बिल्कुल भी नहीं बचता, इवन के लाइफ दूसरों क्लास का एक्सपर्ट भी मारे जाते हैं। मगर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लकी हो जो तुम उस वार मून के डिजास्टर से बच गए। और अब ऐसे ही सफर करते और बात करते करते अंधेरा हो जाता है और हैंग चोंग का जो काफिला था वो एक जगह पर पड़ाव करता है और रुक जाता है। और वो उस जगह पर अपनी सारी टेंट को लगा देते हैं और रात को पार्टी करते हैं और बहुत सारी शराबी पीते हैं और सौजन भी उनके साथ उनको कंपनी देते हैं। अब उस काफिले की मालकिन जो कि हैन क्लैन की लीडर की बेटी हैन जुई थी वो वहां पर आ जाती है। और अभी वो लड़की काफी ज्यादा चीप थी लेकिन वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी थी। और वो सौजन के पास आकर कहती है कि अगर तुम इंजर्ड हो तो ये ना समझना कि तुम यहाँ पर काम नहीं करोगे, तुम्हें काम करना होगा। अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर से भेज दूंगी। और ये कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। जो सुनकर सौजन एक स्माइल के साथ अपना सर गुजारने लगता है। लेकिन तभी इधर हैंग चोंग सौजन को बताता है कि तुम इसे गलत मत समझना, ये लड़की दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हमारे ग्रुप में से कोई भी इंजर्ड हो जाए तो ये उसे बहुत ज्यादा पैसे भी देती है और उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती है। मगर दूसरे मर्सिडीज सब में अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है तो वो लोग उसे सीक्रेटली किल कर देते हैं, लेकिन ये लड़की ऐसा नहीं करती और हम उसे बहुत ज्यादा लाइक भी करते हैं। और ये लड़की वाकई में ही दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ये सब सुनकर सौजन अपने दिल में उस लड़की के लिए काफी ज्यादा प्रेज करता है। और अब इधर हैंग चुई सभी को वार्न करते हुए कहती है कि अभी के लिए हम डीमन स्नेक सैमिंग के इलाके से गुजरने वाले हैं, तुम सभी के सभी तैयार हो जाओ। और अभी ये लड़की हैंग चुई की स्ट्रेंथ तो 1 लेवल के 3 स्टार पर था और जिनके बारे में अभी वो सभी को वार्न कर रही थी वो डीमन स्नेक था, जिसकी पावर लेवल तो 1 क्लास पर था और उसने एक टायर लेवल 6 की मेडिसिनल पिल खा ली थी, जिससे कि उसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी बॉडी स्नेक की बन गई थी। और उस माउंटेन रेंज पर जितने भी स्नेक है वो सभी उसी का ऑर्डर माना करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बिल भी थे। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट उससे टक्कर लेता तो वो डीमन स्नेक उन बिलों में छुप जाता, जिससे उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाता था। इसीलिए वो किसी से भी नहीं ट्राई करता था और जो भी वहाँ से गुजरता वो उससे टैक्स लेता और बहुत सारी माल पानी भी इकट्ठा करता। और अगर कोई भी लड़की उसे मिल जाती तो वो उसे जबरदस्ती करता और अपने पास रख लेता। इसलिए अभी हैंग चोंग को ये फिक्र थी कि उनके क्लैन की ये लड़की हैंग चुई जो कि उनके क्लैन की हेड की बेटी है वो कमीना डीमन स्नेक सैमिंग इसके साथ कुछ बुरा न कर दे। इसलिए वो हैंग चुई को एक बग्गी में बंद कर देते और वहाँ से जाने लगते हैं। और अभी सौजन को भी इन सब मैटर के बारे में अच्छे से पता था, मगर वो अभी के लिए किसी भी मामले में टान नहीं आना चाहता था और ना ही वो किसी को कुछ कहना चाहता था। लेकिन बात जो भी हो, इन लोगों ने सौजन की जान बचाई थी और सौजन ऐसे भी नहीं थे कि उन लोगों को मुसीबत में छोड़कर सौजन वहाँ से चला जाए। अब जब वो सभी उस डीमन स्नेक के इलाके से गुजरने लगता है तो वहाँ पर वही डीमन स्नेक के पैर हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे बताए यहाँ से कहाँ चले, क्या तुम सब अपने ग्रैंडफादर को भूल गए? जिस पर हैंग चोंग उससे कहता है कि आपको जितनी रकम चाहिए हम उतनी रकम आपको देंगे। जिस पर वो डीमन स्नेक सैमिंग जल्दी से उन्हें कहता है कि ठीक है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अब इससे पहले कि यहाँ पर से हैंग चोंग अपने ग्रुप के साथ यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही डीमन स्नेक सैमिंग एक बग्गी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हें इस लड़की को यहीं पर छोड़कर जाना होगा, वो भी मेरे लिए, ताकि मैं इस लड़की के साथ रोज मजे ले सकूं। और इधर हैंग चोंग समझ जाता है कि यह कमीना डीमन स्नेक उस बग्गी की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें अभी हैंग चुई बैठी हुई थी। जिस पर हैंग चुई गुस्से में उस डीमन स्नेक से कहता है कि बुड्ढे कहीं के तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर हमारे हैंड क्लैन को पता चल गया तो हमारे हैंड क्लैन के एल्डर्स तुम्हारा क्या असर करेंगे? जिस पर वो डीमन स्नेक सैमिंग मुझसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे क्लैन के एल्डर्स मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो भला मुझे इतनी दूर से मारने के लिए कैसे आएंगे? और अगर वो आ भी गए तो मैं इन बिलों में छुप जाऊंगा और वो मुझे इन बिलों से निकाल भी नहीं सकते। अब इससे पहले कि वो डीमन स्नेक और कुछ बोलता उस बग्गी की छत फट जाती है और उसमें से हैंग चुई बाहर आ जाती है। और अभी के लिए हैंग चुई बहुत ज्यादा गुस्से में थे
और इधर डीमन स्नेक सैमिंग हैंग चुई को बहुत ही ज्यादा गंदी नजर से देखने लगता है और उस पर गंदी गंदी कमेंट मारता है। और वो गंदी कमेंट ये है कि तुम्हारा संतला इतना बड़ा है, तुम्हारा फिगर बहुत ही ज्यादा चुआ के वो है ये फलाना चिलाना गंदी बातें उसे कहता है। और वो मादरविला कमीना डीमन स्नेक और भी बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी बातें कहता है, जो सुनकर हैंग चुई और भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाती है और वो उस डीमन स्नेक पर अटैक कर देती है। मगर वो डीमन स्नेक हैंग चुई पर अपना एक ही अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसके मुंह में से खून भी निकल गया था। और फिर वो डीमन स्नेक आगे बढ़कर हैंग चुई को पकड़ने के लिए जाने लगता है और वो कहता है कि छोटी लड़की, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब इससे पहले कि वो डीमन स्नेक हैंग चुई को छुपाता, आसमान से एक आवाज आती है और वो कोई लड़की वॉइस थी, यानी कि कोई बुड्ढा बोल रहा था। और वो कहता है कि इस लड़की को और इस ग्रुप को यहीं पर छोड़ दो वरना तुम्हारी हालत कुत्तों से भी बदतर कर दूंगा। और इधर वो डीमन स्नेक सैमिंग इस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और उसकी पूरी तरीके से फट गई थी। और वो जल्दी जल्दी से इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि ये तो कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जो मुझसे बात कर रहा है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आखिर किसकी हो सकता है? ये वॉरियर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर वो उस वॉरियर से बात करते हुए कहता है कि एल्डर आप कौन है, मुझे आपका नहीं पता, मुझे माफ करना अगर मैंने आपको ऑफेंड कर दिया हो तो। और अभी ये डीमन स्नेक अपना बात और जज्बात दोनों ही बदल लिया, ये तो बहुत ही बड़ा कमीना निकला जैसे ही उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ गया तो। और अब वो बंदा जो कि उस डीमन स्नेक से बात कर रहा था वो कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इन लोगों को इस लड़की को भी छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ 10 सेकंड के अंदर अंदर, वरना फिर तुम मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने तुम पर कुछ जुल्म कर दिया। अब ये वार्निंग सुनकर वो डीमन स्नेक जब इधर उधर देखता है कि बाकी के लोअर रैंक के स्नेक्स उससे ही देख रहे हैं तो वो खुद को पीछे हटने को अपनी इंसाफ समझ रहा था, क्योंकि अगर वो पीछे हटेगा तो उसकी इन स्नेक्स के सामने बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी और वो कहेंगे कि दुश्मन को बिना देखे ही उसके सामने से भाग गया। और वो डीमन स्नेक सैमिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और जीत में हैंजी को पकड़ने के लिए जाने लगता है। अब इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता एक इंडिविजुअल फार्म उसके चेस्ट पर जाकर एक जोरदार हिट करता है, जिससे वो डीमन स्नेक बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी। और अब वो डीमन स्नेक लात गुस्से खाने के बाद समझ आता है कि उसका अपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अभी के लिए उसे नजर नहीं आ रहा। मतलब इस बीच में यही कहावत बनती है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। और इधर ये सब देखकर हैंग चुई भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे कि उसे कोई न कोई हेल्प करने के लिए आ ही गया, चाहे वो जो भी हो। अभी के लिए डूबते को तिनके का सहारा तो मिल ही गया। और अब दूसरी तरफ हम देखते ही उस डीमन स्नेक को जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो गिड़गिड़ाते हुए उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि पप्पा जी मुझे माफ कर दो, मैं आपसे किसी भी लड़की की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखूंगा, बस आप मुझे माफ कर दो। जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें अगली वाली वीडियो में देखूंगा, मैंने तुम्हें अभी माफ नहीं किया है क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया है, तो जाकर के तुम भी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो यहाँ तक देखी तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए ड्रेस यू खाओ पियो और मस्त रहो। लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती आए हाय, अरे भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप